This is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of social science. सोशल साइंस का हमारा ये लेसन प्लान हम ज्योग्राफी का डिस्कस करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी का जो लेसन प्लान है हमारा वो है रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन हमारा टॉपिक है क्लास 7th का। और इस क्लास के अंदर हम जिस दिन ये लेसन प्लान डिलीवर करेंगे 7th क्लास में, जिस दिन हम ये लेसन प्लान डिलीवर करेंगे उस डेट को हम लिखेंगे यहाँ पर। हमारी जो डेट है वो उसी दिन की होगी। क्लास हमारी 7th, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, उप विषय हमारा भूगोल, प्रकरण रेगिस्तान में जीवन, कालांश 3rd और अवधि हमारी 35 मिनट्स, यानी कि हमारा जो पीरियड है वो 3rd है और अवधि 35 मिनट्स की। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पीरियड ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा 11th लेसन प्लान है सोशल साइंस का। आई होप आपको सारे लेसन प्लान बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और क्लियर होंगे आपको। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर हर सब्जेक्ट की लेसन प्लान की वीडियोस अपलोड होती हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान, जिसके अंदर हम रेगिस्तान में जीवन इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस टॉपिक का लेसन प्लान हमें किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हमारे, जैसा कि हम एज यूजुअल बात करते आए हैं, सामान्य उद्देश्य हमारे लिखे जाते हैं। सामान्य उद्देश्य हम भूगोल के लिखेंगे क्योंकि ये हमारा ज्योग्राफी का ही लेसन प्लान है। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर भौगोलिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का बोध करना। सेकंड है भौगोलिक तथ्यों के ज्ञान से दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना। थर्ड है हमारा भौगोलिक वातावरण के प्रति रुचि तथा मानवीय क्रियाओं पर सांस्कृतिक प्रभाव को समझना, यानी कि कल्चरल हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर मानवता एवं विश्व व्यापकता की अभिवृत्ति का विकास करना। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर भौगोलिक तथ्यों के वर्गीकरण तथा श्रेणीबद्ध की क्षमता का विकास करना। तो ये हमारे 5 यहाँ पर क्या थे, हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हम कुछ अलग भी लिख सकते हैं जो मेन हमारे सामाजिक विज्ञान के होते हैं, ये बेसिकली भूगोल के हैं। उसके बाद हमारे पास उद्देश्य होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे कौन कौन से होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो जो हमारा ज्ञानात्मक है वो क्या है, छात्रों को रेगिस्तान के बारे में प्रत्यास्मरण कराना, ये उनको हमें नॉलेज देनी है। बोधात्मक में क्या है, बालक रेगिस्तान संबंधी जानकारी हासिल कर पाएंगे, ये हमारा बोधात्मक है। उसके बाद है हमारा इसके अंदर प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में क्या है, विद्यार्थी इस ज्ञान का उपयोग अपनी कार्य पुस्तिका में हल के लिए कर पाएंगे। और कौशलात्मक में है हमारा विद्यार्थियों को रेगिस्तान संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो उनके ज्ञान को बढ़ाएंगी। तो ये उनके अंदर कौशल आएगा, स्किल आएगी उनके अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो गए। उसके बाद है हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री। ये हमारे 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके अंदर, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो होते हैं चौक, डस्टर, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, पुस्तक या फिर पॉइंटर। ये सारे हमारे क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य में हमारे पास अगर हम चार्ट पेपर का यूज़ कर रहे हैं, विशिष्ट हमारा जो सहायक सामग्री है वो अगर चार्ट पेपर है तो हम यहाँ पर चार्ट पेपर लिखेंगे। पूर्वाज्ञान है हमारा, जो पूर्वाज्ञान हम बच्चों का अज्यूम करते हैं। बालक रेगिस्तान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, जैसा कि मोस्टली बच्चों को रेगिस्तान वर्ड समझ में आता है कि रेगिस्तान क्या है, जैसा कि रेतीला मैदान या रेत वाली जगह। प्रस्तावना प्रश्न हम पूछते हैं बच्चों से। प्रस्तावना प्रश्न हम कब पूछते हैं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के बाद में हम पूछते हैं, ताकि बच्चों को हम टॉपिक तक ले जा सकें और उनकी प्रीवियस नॉलेज को हम जान सकें। तो इसके अंदर हमारे पास प्रस्तावना प्रश्न में क्या है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसमें 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स क्वेश्चंस करते हैं और स्टूडेंट्स उसका आंसर देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो बच्चे कहेंगे ऊँट। ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में। राजस्थान में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, कैक्टस, कटीले पौधे। इस प्रकार के पौधे वहाँ क्यों उगते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है बच्चों के लिए। तो आगे हम क्या करेंगे, अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन हमारा क्या होता है, छात्रों आज हम रेगिस्तान में जीवन पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, या फिर छात्रों आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल से रेगिस्तान में जीवन पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उसके बाद हम चलते हैं मेन प्रेजेंटेशन पे। तो जो हमारी मेन प्रेजेंटेशन है वो क्या है,
मेन प्रेजेंटेशन हमारी है जिसमें कॉलम्स बनते हैं शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाएं, छात्रा छात्रा क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़। उसके बाद शिक्षण विधियां, हमारे टीचिंग मेथड्स। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि हमारे टीचिंग एड्स जो भी हमें यहाँ लगाने होंगे। श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर लिखा जाएगा। और आपका लास्ट में मूल्यांकन, ये हमारे कॉलम्स बनेंगे। तो रेगिस्तान की हम बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले कि बेसिकली रेगिस्तान क्या है। रेगिस्तान को हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे, एक तरीके से सारा स्पष्टीकरण देंगे, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो रेगिस्तान को हमने एक्सप्लेन किया कि रेगिस्तान हमारा जो है वो भारत में ऐसे अत्यधिक क्षेत्र हैं जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीते हैं, मतलब यहाँ का तापमान बहुत ही गर्म होता है। इसमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये रेगिस्तान के बारे में हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम व्याख्यान विधि का यहाँ पर यूज़ करेंगे और मूल्यांकन में हम यहाँ पर कुछ नहीं पूछेंगे, नेक्स्ट में हम पूछेंगे। लगभग थोड़ा सा हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हम कुछ पूछेंगे मूल्यांकन में। गर्म रेगिस्तान सहारा यानी कि गर्म रेगिस्तान क्या होता है, ये बच्चों को हमें बताना है। सहारा रेगिस्तान कैसा होता है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड या फिर मिस्र, लीबिया, माली, ऐसे कुछ यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। ये सब नाम आपको बच्चों को बताने हैं। सहारा रेगिस्तान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और क्या करेंगे, बाद में हम लिखेंगे कि हमने व्याख्यान विधि से इसको पढ़ाया। तो यहाँ व्याख्यान लिखेंगे। चार्ट पेपर हमने रेगिस्तान का इस तरीके से कुछ बनाया है या और अच्छा क्रिएटिव बनाया है तो वो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। सहारा रेगिस्तान कितने क्षेत्र में फैला है, ये बच्चों से आप पूछेंगे तो ये बच्चे आंसर करेंगे। जैसा कि आप इतना पढ़ा चुके हैं तो आप एक प्रश्न बीच में उनकी नॉलेज देखने के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर शिक्षण बिंदु, फिर से हमें लिखना है गर्म रेगिस्तान की जलवायु व वनस्पति कैसी होती है। तो गर्म रेगिस्तान की जलवायु और वनस्पति जिस तरीके की होती है उसका हमें पूरा ही एक्सप्लेनेशन बच्चों को बताना है, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कराना है ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ पाएँ। उसके बाद आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यानी कि आपका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो बच्चे अच्छे से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान आप यूज़ करेंगे व्याख्यान विधि का, और जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं कि वहाँ का तापमान कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, तो ये आप कहाँ लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पे, और उसका मिनिएचर यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, गर्म रेगिस्तान में कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं ये आपने बच्चों को बताया है, तो आप ऐसा ही कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। नेक्स्ट है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर से रिलेट करके रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान के बारे में बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे, और आप इस तरीके से अगर कुछ भी ऐसा चार्ट पेपर दिखा रहे हैं ठंडे रेगिस्तान का तो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति व वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरीके से वहाँ अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से वहाँ रहते हैं, तो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को, जो भी मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद बाद में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए। आगे हमारा है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि हमने सारा पढ़ा दिया टॉपिक। अब इसके बाद हमें बच्चों से क्या पूछना है, तो हमें पूछना है जितना हमने पढ़ाया है उनमें से ही कोई भी 2 से 3 क्वेश्चन हमें पूछने हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, तो ये हमने अपने टॉपिक के अंदर बच्चों को एक्सप्लेन किया होगा। उसके बाद प्रश्न 2 हमें पूछना है रेगिस्तान की एक विशेषता बताइए। तो रेगिस्तान की विशेषता, जैसे वहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा रहता है, या वहाँ पर कुछ भी जो भी आपको, हाँ वहाँ पर जो रेगिस्तान का जो जहाज़ है वो ऊँट है, इस तरीके से आप एक विशेषता वहाँ की बता सकते हैं। तो ये पूछेंगे आप और बच्चे आपको बताएंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में और आप और भी ज़्यादा प्रश्न ऐड कर सकते हैं, 3 प्रश्न ऐड कर सकते हैं, इसको चेंज करके कोई दूसरा प्रश्न भी लिख सकते हैं।
गृह कार्य आप बच्चों को देंगे। होम असाइनमेंट, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। ठंडा और गर्म दोनों ही तरीके के रेगिस्तान को बच्चे ब्रीफली एक्सप्लेन करके विस्तार पूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएंगे। तो ये आपका होम असाइनमेंट है जो आपने बच्चों को दे दिया। उसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी, जो आपकी पर्यवेक्षण टिप्पणी होती है, सुपरवाइज़र रिमार्क्स होते हैं। सुपरवाइज़र किस तरीके से आपको रिमार्क देते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़, आपका एक्सप्लेनेशन, क्लास का जो मेंटेनेंस होता है, क्लास में डिसिप्लिन कितना है, बच्चे कितना एक्टिव हैं आपके लेसन प्लान में, लेसन जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसमें कितना एक्टिवली सुन रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर टीचर्स अपना रिमार्क यहाँ पर लिख कर जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कहाँ आपकी क्या कमी रह गई या कौन सा पॉइंट आपका बहुत अच्छा था। उसके हिसाब से आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है कि आपको लेसन प्लान किस तरीके से डिलीवर करना है। आई होप आपको पूरा लेसन प्लान बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, रेगिस्तान में जीवन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, like on this video, comment on this and share with your friends also. Thank you so much.